Hello bachcho, let's read the question. The question says A, B, C and D are four types of eukaryotic cells. Which of the following statement is correct regarding the given cells? A, D helps in water and mineral transport in xylem. B, A and D lack nucleus. C, B shows amoeboid movement. D, A and C cannot divide. Question में हमें एक डायग्राम दिया है. इस डायग्राम में हमें A, B, C और डी चार टाइप के यूकैरियोटिक सेल्स प्रेजेंट किए गए हैं. हमें इन स्टेटमेंट्स में से करेक्ट स्टेटमेंट्स को चूज करना है रिगार्डिंग दीज सेल्स. इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट यूज होगा यूकैरियोटिक सेल्स. की कॉन्सेप्ट इज यूकैरियोटिक सेल्स. अब यूकैरियोटिक सेल्स अलग अलग शेप्स और साइजेस के हो सकते हैं. कैन बी ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस. और अलग अलग यूकैरियोटिक सेल्स के स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं जो वो परफॉर्म करते हैं. दे परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस. अब फिगर में हमारे पास जो चार तरीके के सेल्स दिए हैं, ये कौन से सेल हैं? ए हेयर रिप्रेजेंट्स रेड ब्लड सेल्स. बी फिगर रिप्रेजेंट कर रही है व्हाइट ब्लड सेल्स को. सी फिगर रिप्रेजेंट कर रही है नर्व सेल यानी कि न्यूरॉन को. एंड डी रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रैकीड्स को, जो कि प्रेजेंट होता है एज अ कंपोनेंट इन जाइलम. अब अगर इन सब सेल्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट रेड ब्लड सेल्स. रेड ब्लड सेल्स होते हैं हमारे राउंड बाइकॉन्केव शेप्ड सेल्स. और इन सेल्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, तो दे हैव नो न्यूक्लियस. अब क्योंकि इन सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता तो ये सेल्स डिवाइड नहीं कर सकते, तो हम क्या बोल सकते हैं? रेड ब्लड सेल्स कैन नॉट डिवाइड. नेक्स्ट इज व्हाइट ब्लड सेल्स. तो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो प्रोटेक्शन का फंक्शन परफॉर्म करते हैं इन द बॉडी अगेंस्ट द पैथोजेंस. अब प्रोटेक्शन करने के लिए जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, ये एक तरीके की स्पेशल मूवमेंट को शो करते हैं जब ये इंजर्ड टिश्यू की तरफ ट्रांसपोर्ट होते हैं. और ये स्पेशल मूवमेंट है एमीबॉयड मूवमेंट. तो व्हाइट ब्लड सेल्स एमीबॉयड मूवमेंट को शो करते हैं टू कैरी आउट फैगोसाइटोसिस. टू कैरी आफ्टर व्हाइट ब्लड सेल्स हम डिस्कस करेंगे अबाउट द नर्व सेल्स. नर्व सेल्स होते हैं हमारे लॉन्ग सेल्स. और ये सेल्स क्या करते हैं? ट्रांसमिट करते हैं न्यूरल सिग्नल्स को. ट्रांसमिट न्यूरल सिग्नल्स. अब जो नर्व सेल्स होते हैं ये डिवाइड नहीं कर सकते, यानी कि दे आर नॉट एबल टू डिवाइड. नर्व सेल्स इसलिए डिवाइड नहीं कर सकते बिकॉज इनमें सेंट्रोसोम एब्सेंट होता है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सेंट्रोसोम. अब क्योंकि नर्व सेल में जो न्यूक्लियस है वहां सेंट्रोसोम प्रेजेंट नहीं है, तो सेंट्रोसोम प्रेजेंट नहीं होगा तो स्पिंडल फाइबर्स नहीं फॉर्म हो पाएंगे, जिसकी वजह से ये सेल्स डिवाइड नहीं कर सकते हैं. नेक्स्ट टाइप ऑफ सेल है यहां पर ट्रैकीड्स. ट्रैकीड्स है एक कंपोनेंट ऑफ जाइलम. जाइलम है एक परमानेंट टिश्यू. परमानेंट टिश्यूज डिवाइड नहीं कर सकते, तो इनमें डिवीजन की जो प्रॉपर्टी होती है इज एब्सेंट. और जो ट्रैकीड्स होते हैं ये क्या ट्रांसपोर्ट करते हैं? दे हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर.
ट्रांसपोर्ट वाटर टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। अब जो ट्रैकीड्स होते हैं ये है हमारे लॉन्ग डेड सेल्स, दीज आर डेड सेल्स। अब क्योंकि ये डेड सेल्स हैं तो हम क्या बोलेंगे कि जो ट्रैकीड्स होते हैं इनमें देयर इज नो न्यूक्लियस एंड दे कैन नॉट डिवाइड। हमारे पास अब जो स्टेटमेंट्स थी इन स्टेटमेंट्स में से हम क्या बोल सकते हैं, हमारी ए स्टेटमेंट है रॉन्ग बिकॉज डी यानी कि ट्रैकीड सिर्फ वाटर की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं ना कि मिनरल्स की। मिनरल्स की ट्रांसपोर्टेशन करता है फ्लोएम। स्टेटमेंट बी हमारी करेक्ट है बिकॉज रेड ब्लड सेल्स एंड ट्रैकीड्स दोनों में ही न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। स्टेटमेंट सी भी हमारी करेक्ट है बिकॉज व्हाइट ब्लड सेल्स एमीबॉयड मूवमेंट को शो करते हैं। एंड स्टेटमेंट डी भी हमारी करेक्ट है बिकॉज रेड ब्लड सेल्स और न्यूरॉन्स दोनों में ही डिवीजन की एबिलिटी नहीं होती है। तो इन दिस क्वेश्चन हमारे करेक्ट आंसर्स हैं ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। आई होप यू अंडरस्टूड इट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।